हाय एवरीवन, मैं एक ऐसे टॉपिक को लेके आप लोगों के साथ आज जुड़ा हूं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे अधिकतर मैक्सिमम ऑफ नीट एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो ध्यान नहीं देते, और अगर ध्यान देते भी हैं तो वो सबसे लास्ट दिन, जिस दिन नीट का एग्जाम होता है उससे जस्ट पहले दिन इस टॉपिक पे ध्यान देते हैं। और उस टाइम पर इतनी हड़बड़ाहट रहती है, इतनी जल्दीबाजी रहती है कि बेटा ये एक जो टॉपिक है वो आपके पूरे साल की जो तैयारी है उसके ऊपर कभी ना कभी भारी पड़ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये टॉपिक है आज का आपका नीट के एग्जामिनेशन हॉल में आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी बात है, ऐसी चीज है जिसपे जनरली बच्चे जब नीट की एग्जाम देनी होती है उससे जस्ट पहले दिन इस पे डिस्कस करते हैं, और जब उनको सही नॉलेज नहीं मिलता है तो फिर वो बच्चे बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में रहते हैं। और यही हड़बड़ाहट जो होती है वो कई बार उनके पूरे साल की जो तैयारी है उसके ऊपर भारी पड़ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को यह नहीं पता है कि कल की जो एग्जाम है, नीट की जो एग्जाम है, उसमें मुझे फुल स्लीव्स पहन के जाना है या हाफ स्लीव्स पहन के जाना है, और मान लीजिए अगर वो बच्चा फुल स्लीव्स पहन के चला जाता है और एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने के बाद उसको पता चलता है कि उसको फुल स्लीव्स में अलाउ नहीं किया जाएगा, तो आप सच मानिए उस बच्चे का जो कंसंट्रेशन होता है वो बिल्कुल टूट जाता है। और वो टूटा हुआ कंसंट्रेशन जो है वो कई बार उसके पूरे साल की जो तैयारी होती है, प्रिपरेशन जो होती है, उसके ऊपर भारी पड़ जाता है। तो बच्चों, आज का हमारा जो सेशन है ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो इसको आप शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखना आपको कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर आपने एक भी पॉइंट छोड़ा तो हो सकता है कि वही पॉइंट आपके लिए आगे जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज कि जो ड्रेस कोड होगा वो ड्रेस कोड मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए मैंने यहां सेपरेट किया है। मेल फीमेल के लिए क्या क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, तो सबसे पहले बात करें अपन मेल कैंडिडेट की, तो मेल कैंडिडेट में फर्स्ट पॉइंट होता है कि आप जो भी शर्ट या टी शर्ट्स पहनेंगे वो आपकी हाफ स्लीव्स होनी चाहिए। फुल स्लीव्स का शर्ट या फुल स्लीव्स की टी शर्ट आपको अलाउ नहीं की जाएगी, सबसे पहली चीज। दूसरा कि जो आप ट्राउजर या पैंट पहनते हैं वो आपका कॉन्वेंशनल ट्राउजर या पैंट होना चाहिए, और उसमें जो पॉकेट का साइज है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ये ध्यान से देखना आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऐसी ट्राउजर पहन के जाते हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी पॉकेट्स होती हैं, जैसे हम जनरली कार्गो कहते हैं, तो वो पैंट आपको नहीं पहननी है, ठीक है। जिनकी बहुत बड़ी बड़ी पॉकेट्स होती है वो अलाउ नहीं की जाएगी। तीसरा पॉइंट, शुड वियर चप्पल एंड सैंडल्स, यानी नीट की एग्जामिनेशन में शूज अलाउ नहीं है। आपको सिंपल स्लीपर जो होती है, जो हम घर पे पहनते हैं, या तो आप वो वहां पर वेयर कीजिए, या नॉर्मल जो सैंडल्स होती हैं वो नॉर्मल सैंडल आप वेयर कीजिए। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि घर पे जो नॉर्मली हम स्लीपर पहनते हैं वो स्लीपर पहन के आप जाएं, तो आप ज्यादा कंफर्ट रहेंगे। ये 3 पॉइंट हुए। फिर देखिए नेक्स्ट, शुड नॉट बी एम्ब्रॉयड एंड विद बिग फ्लैप पॉकेट्स एंड डिजाइनेटेड बटन्स, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि एम्ब्रॉयडरी किया हुआ कोई भी आपको क्लॉथ नहीं पहनना है। डिजाइनिंग जो की हुई होती है वो वाला क्लॉथ आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और पॉकेट जिनके ऊपर बिग फ्लैप्स होते हैं, यानी जो कार्गो वाली में बात कर रहा था, वो अलाउ नहीं होगा। और डिजाइनेटेड बटन्स, बटन का साइज भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट, कुर्ता एंड पजामा आर नॉट अलाउड, कुर्ता पजामा अलाउ नहीं होगा जी, कि कोई नेताजी बन के चले जाए, कुर्ते पजामे पहन के चले गए कि हम तो बिल्कुल ट्रेडिशनल आए, तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा, कुर्ता एंड पजामा। नेक्स्ट, शूज आर नॉट अलाउड। ये सारे के सारे जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए है। तो फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए देखिए ध्यान से, फीमेल कैंडिडेट के लिए वियर सैंडल एंड चप्पल, पहला पॉइंट वही, ठीक है, कि आपको या तो चप्पल या सैंडल जो है वो अलाउ किया जाएगा। दूसरा, शुड नॉट वियर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि क्या अलाउ नहीं किया जाता। तो शुड नॉट वियर लाउड एम्ब्रॉयड एंड फ्लेसी क्लॉथ विद बटन्स, यानी इसमें भी वही एम्ब्रॉयडरी किया हुआ आपका क्लॉथ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, फुल स्लीव्स क्लॉथ आर नॉट अलाउड, जैसे मेल में था वैसे ही फीमेल में है, फुल स्लीव्स का क्लॉथ अलाउ नहीं किया जाएगा। अवॉइड वियरिंग जीन्स, यस,
फीमेल के लिए देखिए, यहां पर फीमेल नहीं है, मेल के लिए भी है कि यहां पर आपको ध्यान रखना है, अवॉइड वियरिंग जींस, जींस अलाउ नहीं है, तो जींस नहीं पहन के जानी है। प्लाजो अलाउ नहीं है जी, ठीक है लड़कियां ध्यान से सुनिएगा, जींस अलाउ नहीं है, प्लाजो अलाउ नहीं है, एंड लेगिंग भी अलाउ नहीं है। तो ये तीनों चीजें आपको वेयर नहीं करनी है। फिर अवॉइड हाई हील्स, यस, हम कोई वहां पर फैशन शो में नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अवॉइड हाई हील्स, हाई हील्स की सैंडल्स अलाउ नहीं की जाएगी। एंड शूज जो है विद थिक सोल्स, यानी शूज अगर किसी के पहन रखे तो उसमें भी बहुत ज्यादा थिक नहीं होने चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि हाई हील्स भी नहीं पहन के जानी है, शूज भी नहीं पहन के जाने, नॉर्मली जो हम घर पे स्लीपर पहनते हैं आपको वही यहां पर वेयर करके जाने हैं, ठीक। और अवॉइड वेयरिंग ज्वेलरीज, ज्वेलरीज ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये मैंने अक्सर देखा है जब एग्जामिनेशन सेंटर पे गर्ल्स पहुंच जाती है और उसके बाद में उनको कहा जाता है कि ज्वेलरी अलाउ नहीं है, तो वहां बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि ज्वेलरी को आप खोल करके रख भी नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा सा जो है प्राइस ज्यादा होता है। तो इसीलिए ये थोड़ा ध्यान रखने वाला कि आपके कानों में, नाक में, हाथ में आपने जो भी ज्वेलरी पहन रखी है वो अलाउ नहीं की जाएगी। तो सारी की सारी ज्वेलरी जो भी आपने पहन रखी है वो आप घर पर ही रख करके आए, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इस वाले पॉइंट में। तो ये आपके मेल के लिए, ये फीमेल के लिए, ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको। तो फिर बढ़ते हैं अपन आगे, नेक्स्ट आता है कस्टमरी ड्रेस। कस्टमरी ड्रेस मतलब है कुछ स्पेसिफिक केस हैं जिनके लिए कुछ स्पेशल रूल्स जो है वो बनाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट ऑर्डर फीमेल मुस्लिम कैंडिडेट्स, यस ध्यान से समझना, फीमेल मुस्लिम कैंडिडेट्स आर अलाउड ए बुर्का, यानी फीमेल मुस्लिम कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए बुर्का अलाउ है हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो वहीं पर सिख कैंडिडेट्स जो होंगे, सिख कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए क्या अलाउ किया जाएगा, तो उनके लिए अलाउ होता है कृपाण, उनके लिए कृपाण अलाउ होती है, कड़ा अलाउ होता है और कंगा, ये तीनों चीजें सिख कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाता है। लेकिन उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, तो वो यहां लिखा है कि व्हेन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट दैट दे वॉन्ट टू वियर ए कस्टमरी ड्रेस, यानी ये जो कस्टमरी ड्रेस है ये आपको जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा उस टाइम पर आपको वहां पर ऑप्शन मिला होगा और उसमें आपको ये वहां इंडिकेट करना होगा कि आपने ये नीट वाले दिन कस्टमरी ड्रेस जो है वो वियर करनी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप ये वाली ड्रेस, ये वाली कस्टमरी ड्रेस जो है वो वियर करते हैं तो आपको रिपोर्टिंग टाइम से कम से कम 1 आवर पहले जो है अपने सेंटर पे पहुंचना है और वहां जाके रिपोर्ट करनी है कि वो आपकी चेकिंग जो है, सिक्योरिटी पर्पज से चेकिंग जो है वो आपकी अच्छे से कर सके। तो अगर आप कस्टमरी ड्रेस पहनते हैं तो आपको एग्जामिनर जो एग्जामिनेशन सेंटर है उस पे दूसरों के कंपैरिजन में 1 आवर पहले पहुंच के रिपोर्ट करना होगा जी। ये रहा आपका कस्टमरी ड्रेस के लिए। फिर नेक्स्ट आता है प्रोहिबिटेड ड्रेस कोड, यानी और कौन कौन सी चीजें हैं जो अलाउ नहीं की जाएंगी, जिसमें सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा, जैसे कैलकुलेटर हुआ, ठीक है, पेन, कई बार पेन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं वो भी अलाउ नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे ही आज के टाइम पर सबसे ज्यादा जो आपका होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, जो वॉच आती है इलेक्ट्रॉनिक, तो किसी भी टाइप का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम सॉरी अलाउ नहीं किया जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउ नहीं होगा उसमें। दूसरा, पैक्ड एंड अनपैक्ड एंड पर्सनल वाटर बॉटल, यानी आप कहते हो कि सर ये तो पैक्ड वाटर है या अनपैक्ड है या आपकी पर्सनल वाटर है, तो वो वाटर की बोतल जो होती है वो भी अलाउ नहीं की जाएगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें एक यहां पर थोड़ा सा जो है थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, क्या, कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एंड एनी सिमिलर मेडिकल कंडीशन, अगर कोई कैंडिडेट जिसको डायबिटीज है या इससे रिलेटेड कोई या इसके सिमिलर कोई मेडिकल कंडीशन है उसको अलाउ किया जाएगा, विल बी परमिटेड टू कैरी फूड, उसको फूड ले जाना अलाउ किया जा सकता है, मेडिसिन ले जानी अलाउ की जा सकती है। एंड ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, वाटर बॉटल भी कौन सी, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, लेकिन वो कब है, जब वो डायबिटिक पर्सन होगा तब, वहां आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा। ये यहां पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। फिर
आपको अलाउ नहीं किया जाएगा किसी भी टाइप का कोई पेन, आपको पेन नहीं लेकर के जाना है, एग्जामिनेशन सेंटर पे ही आपको पेन मिलेगा। पेंसिल, इरेजर, पेपर, स्केल, कैलकुलेटर, ज्योमेट्री बॉक्स एंड लॉग टेबल आर नॉट अलाउड। ये कोई भी यहां पर अलाउ नहीं किया जाने वाला। कोई लॉग टेबल है, ज्योमेट्री बॉक्स है, कोई भी अलाउ नहीं किया जाएगा आपके नीट के एग्जामिनेशन में। और लास्ट में वैलेट्स यानी पर्स जो है वो अलाउ नहीं होता है। अगर आपको पैसे लेकर के जाने हैं तो विदाउट पर्स लेके जाइए, आप डायरेक्ट आप अपने पॉकेट में पैसे रखिए, वो अलाउ किए जा सकते हैं। ठीक। बेल्ट अलाउ नहीं होगा, बेल्ट नहीं पहन के जाना है पैंट के ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखना। और गॉगल्स का मतलब यहां पर नंबर वाले नहीं है, जैसे ये आपका ये वाला गॉगल्स जो है ये अलाउ होगा, नंबर वाला अलाउ होगा, लेकिन जो फैशन वाले आते हैं वो आपके नहीं होंगे जी, ठीक है। केप अलाउ नहीं होगी। कुछ एसेसरीज होती है, ऑर्नामेंट्स होते हैं और कैमरा, ये कोई भी चीजें अलाउ नहीं होगी। तो बच्चों ये जो मैंने पॉइंट्स यहां पर आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये आपको बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। और इन्हीं सभी ड्रेस कोड को ध्यान में रखते हुए आपको नीट से 1 दिन 2 दिन पहले ही अपना ड्रेस कोड जो है कि आपको नीट वाले दिन क्या पहनना है, वो सारी चीजें आप पहले से ही सेट करके रखें कि जिससे नीट वाले दिन जो है आप ज्यादा हड़बड़ाहट हेजिटेशन में नहीं रहें, जिसकी वजह से आपका एग्जाम खराब नहीं हो। तो इन्हीं सभी चीजों के साथ आज लेता हूं मैं आप लोगों से अलविदा, आपका अपना डीएस सर। और ऐसे ही कुछ और नए टॉपिक्स जो आपके नीट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वो टॉपिक लेके मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप लोगों से लेता हूं अलविदा। जय हिंद, जय भारत बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।